प्रेम से भरपूर गंगा बनने की, सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखने की, कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने की, किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखने की, स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहने का अभ्यास करने की, प्यार के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ये पुरानी देह अर्थात आयरन नेचर्ड तमोगुनी तत्वों से बनी हुई विकारी देह और पुरानी आयरन नेचर्ड दुनिया की अर्थात रावण राज्य रौरव नर्क, जहाँ देह अभिमान और देह की कमी कमज़ोरियों का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अधर्म राज्य करता है, जो अति में चला गया है उसका विनाश होना है, समाप्ति होनी है। इसलिए सत्य से परिचित कराने वाले सत्यम शिवम सुंदरम हम आत्माओं को समझ देते हैं कि इसके सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव का वरदान प्राप्त करो। बेहद का वैरागी अर्थात राज ऋषि, स्वराज्य मिला तो राजा भी हैं और साथ साथ पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला तो पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी भी हैं, इसलिए ऋषि भी हैं। तो एक तरफ राज्य तो दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी हैं। यही तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग का अलौकिक नशा। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। समझ देते हैं कि वैराग का मतलब किनारा करना नहीं है, लेकिन सर्व प्राप्तियाँ होते हुए भी मन और बुद्धि का आकर्षण हद की किसी चीज़ में भी न हो, कोई भी चीज़ मन बुद्धि को अपनी तरफ खींच न सके। समझ देते हैं कि आकर्षण माना अधीनता में आना, संकल्प मात्र भी अधीनता न हो, इसको राज ऋषि कहते हैं। वे बेहद के वैरागी होते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु वैभव अपनी तरफ उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती है। वे इस पुरानी देह या देह की दुनिया कोई भी दिखाई देने वाला अर्थात व्यक्त भाव या वैभव का भाव जैसे आकर्षणों से सदा और बहुत ही सहज दूर रहने वाले होते हैं। ऐसा राज ऋषि बनना है। प्रभाव लगाव दबाव से संपूर्ण मुक्त, माया भपकों की दुनिया है, आई वॉश है, मृग तृष्णा है। साइंस के साधन आज के मुख्य आकर्षण हैं। समझ देते हैं प्रभु कि ये खास सेवाओं के लिए निकले हैं, लेकिन इनको आधार बनाकर इन पर निर्भर नहीं होना है। आज कार्य कर रहे हैं, कल को ये कार्य करना बंद भी कर देंगे। सभी आधार टूटने हैं, इसलिए पहले ही प्रभु सावधान कर रहे हैं कि साधनों को यूज़ करो, लेकिन उन्हें आधार नहीं बनाना, निराधार होकर रहना है। आधार सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा को बनाना है। एक यही सत्य आधार हम आत्माओं को सदा साथ देगा। मिठास के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि दैहिक सारी कड़वाहट छोड़कर अब अपनी रियलिटी में लौटो, अपने को रूह समझो, सभी को भी रूहानी सच्चाई के साथ देखो, उसी में स्थित हो जाओ। रूहानी भाई भाई होकर रियलाइज़ करो। भाई होने के नाते हम आत्माओं को आपस में बहुत प्यार से रहना चाहिए। समझ देते हैं कि रूहानी प्रेम से भरपूर गंगा बनो और कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की दैहिक असभ्यता को छोड़कर सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को पुनः यूज़ करने की समझ दे रहे हैं। सुप्रीम रूह के हम सब बच्चे हैं। प्रैक्टिकल में इसका सबूत हमको देना है। बाप समान प्रेम से भरपूर होकर रूहानी बाप के सभी बच्चे हैं। प्यार तो वे सभी से ही करते हैं, लेकिन उन्हें वो बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं जो श्रीमत पर चलकर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। श्रीमत प्रभु की अद्भुत है। जो श्रीमत पर चलते हैं वे खुद के कल्याण के साथ औरों का भी कल्याण करते हैं। वायुमंडल प्रकृति तत्वों को भी लाभ पहुंचाते हैं, उनका भी शुद्धिकरण हो जाता है। जो उनके बच्चे फूल बनते हैं, किसी को भी देह अभिमान रूपी कांटा नहीं लगाते हैं, अर्थात विकारों के वशीभूत होकर व्यवहार नहीं करते हैं, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, रूठते नहीं हैं, ऐसे बच्चे प्रभु जी को बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं। स्पष्ट करते हैं कि देह अभिमान में आकर जो आपस में लड़ते हैं वो बाप की निंदा कराते हैं। ऐसी आत्माओं को फिर सचखंड में प्रवेशता नहीं मिलती है। इशारा दे रहे हैं कि हमें इस तरह इज्जत गंवाने का और सत्य पाप की निंदा कराने वाला निंदक नहीं बनना चाहिए।
ये उम्मीद रखते हैं मीठे परमात्मा हम आत्माओं से। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे अर्थात जो शरीर में रहते अपने को रूह समझते हैं, परमात्मा की संतान समझते हुए स्वधर्म में रहकर पाठ बजाते हैं, श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, अर्थात स्वचिंतन कर, स्व परिवर्तन कर अपना कल्याण करते हैं। स्व परिवर्तन के वाइब्रेशन ही विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। जो ऐसे विश्व कल्याणकारी बनते हैं वे प्रभु को बहुत प्यारे लगते हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई की वृत्ति से मिलकर चलना है, कोई मतभेद न हो, कोई लड़ाई झगड़ा न हो। आत्मा आत्मा भाई भाई एक परमात्मा की संतान है, इसका प्रैक्टिकल सबूत देना है। शरीर का अभिमान टूट जाए, यहाँ हम प्रभु से रूहानी प्यार सीखते हैं, इन्हीं संस्कारों से फिर सतयुग में जाते हैं। एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करना है। याद परमात्मा की हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। याद में रहेंगे तो प्रभु कभी भी कुछ गलत करने नहीं देंगे। संकल्प, बोल, कर्म सब एक्यूरेट होंगे। शरीर का अभिमान मतभेद मिलाकर लड़ाई झगड़े करवाता है, प्यार खत्म करवा देता है। अपना भी कल्याण तो आत्मा भाइयों का भी कल्याण करना है, इसलिए ते अभिमानी से ते ही अभिमानी बना रहे हैं मीठे परमात्मा। योग बल से बाप से वर्षा लेना है, डायरेक्ट कनेक्शन से लेना है, इसलिए लड़ने की बात ही नहीं है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा लेना है। रूहानी वर्षा है ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, संतुष्टता, खुशी, वरदान, स्वमान, जिसे प्रयोग में लाकर अनुभव कर फिर आत्मा भाइयों प्रति यूज़ कर जमा करना है, अपना बनाना है। इसी संपन्नता के आधार से हम रूहों को वर्षा मिलता है। प्रभु हमें स्थूल वर्षा नहीं देते हैं, लेकिन हम आत्माओं को सूक्ष्म अविनाशी खजानों से इतना धनवान बना देते हैं जिससे हम संगम युग में मददगार बनते हैं। प्रकृति तत्वों को, वायुमंडल को भी सशक्त बनाते हैं, जिसकी फिर प्रारब्ध भविष्य में स्थूल रूप में मिलती है। हर आत्मा परमात्मा की संतान है। हर किसी को बाप से डायरेक्ट वर्षा लेना है। जितना हम आत्माएं सत्य परमात्मा की याद में रहेंगे, उतना हम विकर्मों से बचे रहेंगे, पावन बनते जाएंगे, उतना ही हमें वर्षा मिलेगा। रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए, इसलिए अगर झगड़ते हैं तो फिर हम निधन के बन जाते हैं, रावण के बन जाते हैं, आसुरी संतान बन जाते हैं, देही अभिमानी बच्चे बन जाते हैं, रावण के बच्चे बन जाते हैं, नास्तिक बच्चे बन जाते हैं। इस तरह के शब्दों से प्रभु संबोधित करते हैं। अगर हम लड़ते हैं तो समझ देते हैं प्रभु कि आत्मा आत्मा से नहीं लड़ती है, दे अभिमानी होकर लड़ते हैं। परमात्मा पिता का फरमान है कि आपस में लून पानी कभी नहीं होना है। लड़ने वालों को बाप कहते हैं कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। संगम युग में देही अभिमानी होकर रहना है, आपस में बनाकर रखनी है। अगर नहीं बनती है तो फिर बाबा कहते हैं उस समय अपने को रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। हम सब खुद को ईश्वरीय संतान समझते हैं तो हमें फिर आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो हम दे अभिमानी हैं। दे अभिमानी ईश्वरीय संतान नहीं होते हैं, देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं। अभी हम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तभी सत्य बाप हमें साथ लेकर जाएंगे, ईश्वरीय संस्कार फिर हमारे साथ में जाएंगे। दे अभिमान में आकर लून पानी होकर रहते हैं तो ईश्वरीय बच्चा कहला नहीं सकते हैं। ईश्वरीय बच्चा कहलाने से वंचित हो जाना अर्थात अपने को घाटा डालना, माया के वश हो जाना। ईश्वरीय संतान होकर लड़ना, मतभेद में आना शोभता नहीं। प्रभु को यथार्थ जानने वाले बच्चे आस्तिक हैं। आस्तिक कभी लड़ते नहीं। प्रेम से रहना यहाँ संगम युग में ही सीखना है, फिर ये प्रेम 2500 वर्ष बरकरार रहेगा। बाप का बच्चा कहलाते हैं तो फिर भाई भाई बनकर रहना है, नहीं बनते हैं तो फिर आसुरी संतान ठहरे। आपस में रूठना भी आसुरी संप्रदाय है, इसलिए रूठने का स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। परफेक्ट नहीं बने हैं इसलिए माया वार करती रहती है। माया से हमें सावधान रहना है। प्रेम के सागर के बच्चे हैं तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलने से अच्छा है। प्रभु कहते हैं चुप रहना है। मीठे परमात्मा कहते हैं दैहिक बातें न देखो, न सुनो, न बोलो, न सोचो, न देख समझकर कर्म करो। कल्याणकारी बाबा बोले अपना पोता मेल निकालो। आसुरी चलन है तो उसको सुधारो, अपने को रूहानी सेवा में व्यस्त रखो, नहीं तो ऊंच मर्तबा कैसे मिलेगा। पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा रिजल्ट का। अच्छा न हुआ तो फिर रोएंगे पीटेंगे,
सजाएं भी खाएंगे, पछताएंगे भी, पश्चाताप करेंगे कि हमने बाबा का कहना नहीं माना। याद आएगा कि बाबा ने तो बार बार समझाया था कि आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। लड़ेंगे तो फिर ईश्वरीय औलाद नहीं समझकर आसुरी औलाद समझा जाएगा। बेअभिमान होने से, इवल सुनने से माया नाक, आँख, कान, मुख से पकड़ लेती है, सारी अवस्था ही डावाडोल कर देती है, मर्तबा फिर कम हो जाता है। प्यार से समझाते हुए मीठे परमात्मा अच्छी मत देते हैं, खुशबूदार फूल बनाते हैं, सर्व गुण देते हैं, तो देवताओं के प्यार की जो अवस्था होती है उसको यहाँ ही जमाना है। अभी सारी नॉलेज मिलती है, समझ से दैवी गुण धारण करनी है, पूज्य बनने का पुरुषार्थ पूरा करना है। चलन हमारी सदा ही अच्छी हो, ये हमें ध्यान रखना है। गॉडली यूनिवर्सिटी कल्प में एक बार ही खुलती है, 2500 वर्ष की राजधानी के लिए शिक्षित भी करती है, हम आत्माओं को कौड़े से हीरे तुल्य बनाती है। 63 जन्म चुती अभिमान में बनाए हुए उल्टे हिसाब किताब हैं, पापों का हिसाब किताब है, उसको भस्म भी करना सिखाती है। हम आत्मारूपी बैटरियों को पूरे कल्प के लिए चार्ज भी करती है। संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अहिंसक भी बनाती हैं, बेदाग हीरा भी बनाती हैं, जो कि तभी मुमकिन है अगर हम एवर प्योर परमपिता परमात्मा संग सदा रहें। इसलिए गॉडली यूनिवर्सिटी की विशेष उच्चतम मर्यादाएं हैं, जिनके अनुसार हम सदा सत्य के संग में रहें, उनकी याद में रहें, स्मृति स्वरूप होकर रहें, अनादि आदि विशेषताएं चित्त पर विराजमान रहें, ताकि याद के साथ हम सब सतोगुणी और सतयुगी संस्कार भी धारण करें और देह अभिमान की कमी कमजोरियों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बने। गॉडली यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट्स को प्रभु का फरमान है याद की यात्रा पर रहने का, उठते बैठते चलते फिरते कर्म करते याद में रहना है और स्मृति स्वरूप होकर रहना है। सोना भी है तो याद में सोना है, ताकि स्वप्न भी कभी खंडित न हो। इसलिए वंडरफुल यूनिवर्सिटी के वंडरफुल टीचर शिव बाबा स्पष्ट करते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी में सदा प्रेजेंट वही स्टूडेंट हैं जो सदा बाप को याद करते हैं और स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं। जब जब हम भूलते हैं तब तब हमारी एब्सेंट मार्क लगती है, और जब उन्हें भूलते हैं तो हमसे फिर भूले भी होती हैं और खुद को भी आत्मा भूलकर देह अभिमान में आ जाते हैं और पाप कर्म करते हैं। स्पष्ट करते हैं प्रभु कि जब सदैव प्रेजेंट होंगे तभी हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। सिवाय एक परमात्मा के हमारी प्रीत किसी भी व्यक्ति, चीज़, वस्तु, वैभव से नहीं होनी चाहिए। कोई भी विकार कम नहीं है, इसलिए खान पान में भी कोई लोभ नहीं होना चाहिए। दुनियावी किसी चीज़ की चाहना से उपराम होना है, नहीं तो ये प्रभु से विस्मृत करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इस समय हर चीज़ यहाँ पर मायावी है, जिसका बाहरी आकर्षण बहुत अच्छा है लेकिन अंदर से सब खोखला है, धोखा देने वाला है, दुखदाई है। सब चीज़ों से हमें अनासक्त रहना है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई याद आए, इस कदर एक प्रभु से सारे रस अनुभव कर लेने हैं जो सारी दुनिया के रस फीके लगें और कभी भी हम आत्माओं को आकर्षित न करें। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि हम सब बिना शरीर और बिना कोई संबंध से ऊपर से नीचे आए थे, बिंदी स्वरूप में आए थे, ऐसे ही हमें अब वापस घर जाना है। इसलिए समझ से अब हमें देह से और देह के संबंधों से स्वतंत्र बनना है। कोई भी चीज़ अपने संग न बांध सके हमें, किसी भी दुनियावी चीज़ की आश में शरीर न छूटे, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। सबसे ज़्यादा हम आत्माओं से प्यार करने वाले, हम आत्माओं के शुभ चिंतक, हम आत्माओं के एकमात्र सहारे, कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभकामनाधारी शिव पिता परमात्मा है। ये हकीकत है और बाकी सब कुछ मायावी है, विनाशी है। ऐसे सत्य परमपिता परमात्मा की याद में और कर्मातीत अवस्था में ये शरीर छूटे, ये ओना रखना है। तब इज्जत से हम सच्चे कंपेनियन परमपिता परमात्मा संग घर जाएंगे। अब हमें अपने सारे हिसाब किताब सत्य परमात्मा संग बनाने हैं, जो कि उनके डायरेक्शन प्रमाण ट्रस्टी और सेवाधारी बनकर उन्हीं के डायरेक्शन प्रमाण सोचकर, बोलकर, कर्म करके बना सकते हैं। श्रीमत प्रमाण किया हुआ संकल्प बोल कर्म सदा सुखदायी, श्रेष्ठ, समर्थ,
कल्याणकारी होता है, जो खुद को भी और दूसरों को भी सुख देता है, लाभ पहुंचाता है। इसलिए उससे किसी भी तरह का किसी के साथ कोई भी कार्मिक हिसाब किताब नहीं बनता है, बल्कि ऑलरेडी बना हुआ हिसाब किताब जो खराब होता है वो भी ठीक हो जाता है और खुद भी फ्री हो जाते हैं, दूसरी आत्मा भी फ्री हो जाती है। कर्मातीत अवस्था रहती है। फिर कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ या कोई भी कर्म हमें अपनी तरफ खींच नहीं सकता है। ऐसे मुक्त और जीवन मुक्त रहकर जीने की कला सिखाने वाले, हम आत्माओं का सदा भला चाहने वाले सच्चे खुदा दोस्त परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।